सुख दुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है, हाथों की लकीरों में वो जागती सोती है। मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के भविष्य जानने की लालसा ने ज्योतिष को जन्म दिया। समुद्र के ज्वार भाटे आने के कारण को सूर्य और चंद्र की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया। इसी तरह अन्य ग्रहों की गतिविधियों का परिणाम स्वरूप ज्योतिष की खोज हुई। ज्योतिष तरह तरह से किस्मत का हाल बताते हैं। इनके तरीके अनोखे तो है ही, साथ में रहस्यमय भी है। ग्रह तारों की स्थिति के आधार पर भविष्य की घटना को अंधेरे में ज्योति के सहयोग से देखने की कला ही ज्योतिष कहलाई। इसके जानकार भी ज्योतिष कहलाए। एक ज्योतिष के पास विभिन्न तरीकों के लोग आते हैं। वह अपने जीवन के ज्ञान के आधार पर उसका किस तरह समाधान करता है, यह एक रोमांचक अनुभव होगा। इसी कल्पना को आधी हकीकत आधा फसाना की तर्ज पर ज्योतिष की आत्मकथा अर्थात किस्मत किस्से कहानियाँ इसका जन्म हुआ। इसमें जीवन का दर्शन है, लोगों को यह लाभप्रद होगा, इसी आशा से इसकी रचना की गई है। ज्योतिष का विरोध करने वाले तथा इसे लूट खसोट का दकियानुसी भारतीय तरीका बताने वालों की कमी नहीं है। अमेरिका में करीब 5,000, रूस में 800, जापान में 3,000, चीन और भारत में क्रमशः 20-20 हज़ार ज्योतिषी भविष्यवाणी के धंधे में लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो पालतू जानवरों के बारे में भी गणनाएं कराई जाती है। भविष्य जानने के कारोबार में पूरी दुनिया में इतनी बड़ी धनराशि का आदान प्रदान होता है कि उतनी रकम से एक छोटे मोटे मुल्क का कामकाज 1 साल तक चलाया जा सकता है। सर्वेक्षण के अनुसार विकसित हो या विकासशील, सभी मुल्कों के 10 में से 9 अखबारों में दैनिक, मासिक और वार्षिक ज्योतिष के तयशुदा कॉलम होते हैं। ज्योतिष पर भरोसा करने वाले सिर्फ व्यापारी, आम जनता ही नहीं, ठेकेदार, वकील, डॉक्टर, नेता, कार्यकर्ता, जुआरी, यहाँ तक के अपराधी भी भाग्य के भरोसे रहते हैं। इसी कारण यह धंधा कभी मंदा नहीं पड़ा। फिल्मी जगत के दिग्गज हो या संघर्षरत कलाकार, सभी किसी न किसी मौके पर भविष्यवाणी के फेरे में गए हैं। आम आदमी की तो बात ही क्या, हर उस व्यक्ति को जो भाग्य तथा ज्योतिष में यकीन नहीं रखता, अपनी जन्मतिथि व राशि भलीभांति मालूम करता है। यह उसके ज्योतिष में भरोसे का ही प्रतीक है। शादियां चाहे माँ बाप तय करे या कंप्यूटर जोड़ा मिलाए, आमतौर पर यही देखा जाता है कि पति पत्नी की राशियां मेल खाती है या नहीं। बेबीलोनिया, जहां अब इराक है, में 600 ईसा पूर्व राज दरबार में पहली बार ज्योतिष के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणियां नक्षत्रों की गतिविधियों के आधार पर की गई थी। टॉलेमी ने 2री सदी में ज्योतिष आधार पर ग्रहों के समूह को आधार पर बांटा था। हर समूह पर यह बताया जाना लगा कि अमुक व्यक्ति के समय ग्रहों का यह समूह आपस में प्रतिक्रिया कर रहा था, अतः भाग्य यह होगा। टॉलेमी ने इंग्लैंड के सम्राट हेराल्ड के युद्ध में मारे जाने की अचूक भविष्यवाणी की थी, मगर टॉलेमी ने एक बात गलती की। वह यह मानता था कि चांद सितारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। ज्योतिष को मैंने पढ़कर गढ़ा है। 2री कक्षा में ज्योतिष की किताब के माध्यम से एकलव्य की तरह बिना किसी गुरु के अपना ज्ञान हासिल किया है। ज्योतिष के लंबे सफ़र तथा देश विदेश के अनेक भविष्य वक्ताओं को पढ़कर मैंने कुछ निचोड़ निकाला है। किसी भी प्रकार की पाठ पूजा या राशि के पत्थर मनुष्य का भाग्य नहीं बदल सकते हैं। पाठ पूजा या राशि के पत्थर ने ज्योतिष को बदनाम किया है। राशि ने के पत्थर बेचने वालों की तकदीर बदलता है, खरीदने वाले की नहीं। मैं सिर्फ लंगर सेवा में विश्वास रखता हूँ। लंगर सेवा करने से सुख शांति मिलती है, यह मेरा मानना है। मैंने गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में मेरा मकान लिया है। मेरे मकान के बाजू में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहिब में 24 घंटे 7 दिन लंगर सेवा होती है। इसी गुरुद्वारे के बाजू में मेरी कोठी है, जहाँ मैं काउंसलिंग करता हूँ। लंगर सेवा से ही सुख शांति मिलती है। इसी प्रचार के लिए मैंने घर के बाजू में स्वयं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहिब का निर्माण करवाया है। मेरे ज्योतिष के इश्तिहार पर मोबाइल नंबर
9923449144 तथा 9763450852 पर देश विदेश से फ़ोन आते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया के यजमान 24 घंटे फ़ोन कर मेरी सेवाएं लेते हैं। राजधानी दिल्ली के कई सारे राजनेता मुझसे सलाह लेते हैं। इन सभी के कहानियों से आम जन को कुछ प्रेरणा ले, इसी उद्देश्य से मैंने यह आत्मकथा लिखी है। आशा है आप सभी को यह मनोरंजन के साथ जीवन जीने की कला बताएगी। यह आत्मकथा आधी हकीकत और आधा फसाना है। धन्यवाद।